नमस्कार दोस्तों। अगस्त महीने में धनु राशि में दो तीन जो बातें हैं वो अनुभव की होगी। खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में छोटे मोटे स्ट्रेस आपने देखे होंगे। वहां पर के जो लोग सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। इसी प्रकार घर का जो माहौल था वो भी ठीक नहीं दिखा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो स्ट्रेस टेंशन है वो चली आ रही थी। इस महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी अलग हो सकती हैं। और इस महीने में मतलब सितंबर महीने में और एक जो बात है वो थोड़ी खास है। आपके राशि के तृतीय भाव में चंद्र ग्रहण जो है वो खोने वाला है। बाकी के जो सभी ग्रह हैं और जो चंद्र ग्रहण है उसका जो प्रभाव पड़ना होगा वो सितंबर महीने में धनु राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो जो राशि का स्वामी है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। ये बात थोड़ी अलग है। आपको शरीर के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके पिछले महीने में भी आपने देखा होगा कि आपके जो घूमना फिरना है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और खास करके इस महीने में होगा क्या कि आपके जो तृतीय भाव में ग्रहण होने जा रहा है चंद्र ग्रहण, इस वजह से थोड़ा सा मिसलीड होना, चीटिंग आपके साथ होना, फंस जाना, फंसाया जाना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। तो इस महीने के मतलब सितंबर के करीबन पहले 10-12 तारीख तक किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। और खास करके जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा देखा जा सकता है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने में आपके दशम भाव में जो रवि केतु की युति है वो भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस आपको दिलाएगा। हर एक इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे ही। लेकिन फिलहाल इस महीने के करीबन 13-14 तारीख तक आपको स्वयं की मानसिकता के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। राशि के अष्टम भाव में शुक्र है और राशि का जो लाभ है शुक्र वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि के लाभ भाव में मंगल भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में पैसे के मामले में बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि घर के जो लोग हैं उनके लिए थोड़े से ज्यादा आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 13-14 तारीख तक जो भी महत्वपूर्ण जो ट्रेड है वो कर लीजिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो आपका ठीक रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा आपको जो आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि 14 तारीख के बाद आने वाला जो मंगल आपके लाभ भाव में आएगा वो आपके से खर्चे करवाएगा। और जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि है ये आपके धन भाव में या फिर वित्तीय भाव में, इसी प्रकार पंचम भाव में भी होने वाली है। तो 15 तारीख के बाद का जो समय है का खास करके उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नजर रखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस, इसके बारे में। आपके राशि के जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और राशि के चतुर्थ भाव में शनि भी भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। अब यहाँ पर जो भी आपने अगस्त महीने में देखा होगा कि घर घर का जो वातावरण था वो ठीक नहीं था। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक आपकी नहीं चल रही थी। यही जो बात है इस महीने के करीबन 12-13 तारीख तक देखी जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, नई वास्तु देना या फिर वास्तु बेचना या फिर वास्तु में रिनोवेट करना, इस प्रकार की जो बात है उससे थोड़ा सा दूर रहना होगा। करीबन 14-15 तारीख के बाद जो निर्णय है वो आप ले सकते हो। और घर का जो माहौल बिगड़ा हुआ था पिछले करीबन एक आध महीने से, वो नॉर्मल होते हुए भी नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर भी यही बात है कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप काफी अच्छी जाएगी। लेकिन 16-17 तारीख के बाद आप में आपके जो रिलेशनशिप के व्यक्ति हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा नहीं जाएगा, लेकिन अनुभव आप जरूर करेंगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो महीना है वो काफ़ी सामान्य होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन आपकी जो एफर्ट है
वो देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 16 तारीख के बाद यह जो बुध है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और राशि के सप्तम भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वह जबरदस्त देखी जाएगी। अब दोनों में जो बातें है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति धनु राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके लिए जो संपूर्ण महीना है वो अच्छा देखा जाएगा, लाभदायी देखा जाएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस महीने में रवि केतु की युति आपके दशम भाव में है। उसी प्रकार जो मंगल है यह भी आपके दशम भाव में है। तो जहाँ पर आप काम करते, नौकरी करते या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, किसी भी प्रलोभन के पीछे नहीं जाना। उसी प्रकार वहां पर के जो लोग होंगे, सहकर्मी या फिर वरिष्ठ, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको लग सकता है कि आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, आप पर अन्याय हो रहा है, लेकिन इन बातों से थोड़ा आपको दूर रहना होगा, क्योंकि जो बातें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वह सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप में जो पॉजिटिविटी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और जो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव में होने वाली है, उस वजह से लाभ भी आपको काफी अच्छे मिल रही है। और गुरु की जो नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव में होने वाली है, जो आपको ऊर्जा देगी। तो चाहे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन क्यों ना आए, आपके राशि का स्वामी जो है गुरु आपके साथ है, जो कि कोई भी जो बात है वो एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, क्योंकि ग्रह योग जो है उसके जो प्रभाव पड़ना है वो करीबन किस तरह का भी। दिनांक 10 तारीख को रवि केतु की जो युति है वो आपके दशम भाव में होने, यह रवि केतु की जो युति है वो यह आपके भाग्य भाव में होने वाली है। अब ये जो युति है कुल मिला के देखा जाए आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको इस महीने में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। हालांकि इस महीने में आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थल में जाना, इस प्रकार के अनुभव या फिर धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव मिलने की संभावना जबरदस्त बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को भी बुध केतु की युति आपके भाग्य भाव में होने वाली है। इन दिनों में आपके मतलब थोड़ा सा आप भावुक हो जाओगे, थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक हो जाओगे, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव भी आपको मिलेंगे। ये जो संपूर्ण महीना है वो उसी से ज्यादा रिलेट करने वाला है। इसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और बुध की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, जो कि काफी अच्छी है। रवि बुध की युति, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, या कि आपकी जो आधे अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरे होने की संभावना इस महीने में ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार शनि बुध का प्रतियोग आपके चतुर्थ और दशम भाव में देखा जाएगा। जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और चतुर्थ भाव में जो वक्री शनि भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो प्रतियोग है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड इन दिनों में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना। आपके अहदे से जो छोटे काम करने वाले व्यक्ति है उनके साथ उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं, जैसी जो अनुभव है वो आपके सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून बुध का जो प्रतियोग है उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी बहुत चीटिंग हो सकती है, या फिर कई जगह ऐसे होता है कि हम थोड़े ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर दीपक कर देते हैं, और जो वही व्यक्ति है वो हमारे सब जो बातें हैं वो खेल करता है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध हर्षल का त्रिकोण योग है ये आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। दशम भाव में भ्रमण कर रहा बुध आपके षष्ठ भाव में जो हर्षल भ्रमण करे दोनों के साथ, दोनों पर जो है वो त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी साबित होंगी। तो ये जो त्रिकोण योग आपके दशम और षष्ठ भाव में होगा यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और जो नेपच्यून जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ आपके दशम भाव का जो रवि है
वह प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है जो कि 23 तारीख को होने वाला है, आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपकी जो मानसिकता है वो ठीक देखी नहीं जाएगी। यहाँ पर एक बात है कि भावनाओं में आकर थोड़े गलत निर्णय निर्णय लेना और इसका सीधा सीधा असर आपका कार्य क्षेत्र जो है उस पर पड़ना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ भी गलत फहमियाँ हो सकती है, तो ध्यान रखिए। इसी प्रकार इस महीने के सबसे बड़ा जो योग है, जिसे हम एक तरह से अशुभ योग भी कह सकते हैं, वह है ग्रहण। तो ये जो ग्रहण वह है, उसका जो प्रभाव है वो आपके तृतीय भाव में देखा जाएगा। तो जब आप मैंने पहले की कि ये जो ग्रहण का जो प्रभाव है उससे थोड़ा बचकर रहना होगा, इसके 2-3 परिणाम आपको मिल सकते हैं। 7 तारीख को जो ग्रहण है वो होने वाला है, निकलिंग इसका जो प्रभाव है वो करीबन 3-4 तारीख से लेकर 11-12 तारीख तक देखा जा सकता है। इन दिनों में कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कोई समस्या सामने आ सकती है जिसका रीजनिंग जल्दी नहीं होगा। छोटी बातों से लेकर जो बातें हैं वो शुरुआत हो जाएगी, जिसका बड़ा धमाका हो सकता है। तो ध्यान रखिए, भूल कर भी किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 21 तारीख को होने वाले हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में होने वाली है। तो यहाँ पर भी हालांकि जैसे मैं शुरुआत में कहा कि इस महीने में आपका जो घूमना फिरना है वो ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो इस दरम्यान आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो तो आपकी आपके इमेज हो, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक है, सोशल है, तो इस वजह से आपके इमेज को धक्का लगने जैसे जो बातें हैं वो हो सकती हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना इन दिनों में आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल।